हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज संडे है, आपको पता है कि संडे को मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आप लोगों का पोर्टफोलियो को रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, मैं रिव्यू करने वाला हूँ 5 ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो कि देखे तो अपने आप में काफी शानदार है। इन 5 में से कुछ पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार बैठ सकता है, और कुछ पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार बैठ सकता है। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो के। इसके साथ साथ गाइस, मैं कवर करने वाला हूँ 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स को जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और चारों के चारों फंड गाइस काफी हाई रिस्क फंड है और काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 4 फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है गाइस। इन एडिशन टू दिस गाइस, आज के इस वीडियो से आपको भी पता चलने वाला है कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है, स्मॉल कैप कैटेगरी से, मिड कैप कैटेगरी से, लार्ज कैप कैटेगरी से या फिर फ्लेक्स कैप कैटेगरी से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड काफी इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, आप प्लान कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने का, बट आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से। तो गाइस, इस पे मैंने काफी डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। आप सभी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है ये वीडियो भी गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू, तो चलिए बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो यहाँ पे जो पहला पोर्टफोलियो मैंने चूज करा हुआ है वो पोर्टफोलियो है आपका यहाँ पे गणेश चौपाड़े का। और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है आपका यहाँ पे निपुण स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो निकल के आता है यहाँ पे, उस फंड का नाम है आपका HDFC स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे चौथा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये 4 फंड जो कि इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि निपुण स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही दिखता है, तो इस फंड के साथ गणेश आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करेंगे इस दूसरा फंड यानी कि HDFC स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो लॉन्ग टर्म में काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इनका रिसेंट पास्ट में भी देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का। स्पेशली इन केस ऑफ SIP इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बट गणेश, अगर आपको लगता है कि आप इस फंड से स्विच कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक बेस्ट ऑप्शन दे सकता हूँ, और वो ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि अगेन देखे तो लंबे समय में और रिसेंट पास्ट में भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो आप HDFC स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। लास्टली बात करेंगे यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो ये फंड भी देखा तो काफी सही फंड है, लेकिन अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट नहीं है। तो गणेश, यहाँ पे भी अगर आप स्विच कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड या फिर HDFC टॉप 100 फंड है। ये दोनों फंड ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। तो आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड से एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं इधर निप्पॉन लार्ज कैप फंड के साथ या फिर HDFC टॉप 100 फंड के साथ। तो गणेश, आशा करता हूं जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है वो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और आप अपने पोर्टफोलियो में जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी सही हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन और रहेगा कि अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है इन दैट केस आप एक और फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो फंड हो सकता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इस फंड को ऐड कर लेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी कंप्लीट दिखने लग जाएगा और लंबे समय में काफी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो गाइस, ये तो बात रही गणेश का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे इंदु कुरी राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड जो निकल के आता है जिनके पोर्टफोलियो में, वो फंड है आपका यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ के हिसाब से SIP चल रहा है। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि PGM इंडिया मिड कैप फंड का, तो यहाँ भी देखे तो इनका 2000 पर मंथ के हिसाब से SIP चल रहा है। बात करेंगे तीसरा फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ भी 2000 पर मंथ के हिसाब से इनका SIP चल रहा है। बात करेंगे चौथा फंड का यानी कि SBI स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे भी इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि कैन आई ऐड वन मोर फंड फॉर निफ्टी 50 और विल देयर बी एनी ओवरलैप एज आई हैव चोजन द अबव फंड्स, प्लीज सजेस्ट वन गुड निफ्टी 50 फंड। तो इंदु, सबसे पहले बात करें आपका पहला फंड यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो इंदु, सबसे पहले बात करें आपका पहला फंड का यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो ये फंड देखे तो हालांकि लंबे समय में काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन पिछले 1 से 5 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निप्पॉन लार्ज कैप फंड को। बात करें
सेकंड फंड का यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो हालांकि काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन बात करें लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो इंदु आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलर सा सजेशन रहेगा आपके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, ये फंड भी देखे तो काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके अलावा बात करें लास्ट के 2 फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों फंड भी देखे तो काफी शानदार फंड है अपने अपने जगह पे। पहले बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो एसआईपी के केस में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और लमसम के केस में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस फंड के साथ ड्रॉबैक ये है कि आप इस फंड में फर्दर आगे चल के कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आगे चल के अगर आपको लगेगा कि भाई आपको अपने एसआईपी को टॉप अप करना है, इन दैट केस आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक काफी ड्रॉबैक मुझे दिखता है इस फंड का, काफी नेगेटिव पॉइंट दिखता है मुझे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको लगता है कि भाई ये फंड आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, इन दैट केस आपके लिए यहाँ पे बेहतर हो सकता है टाटा स्मॉल कैप फंड, वो फंड ज्यादा बेहतर दिखेगा आपके लिए। बात करें लास्ट फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखो तो काफी शानदार है, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, बोथ इन केस ऑफ एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट, तो आप इस फंड को डेफिनेटली कंटिन्यू करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करें आपका लास्ट क्वेश्चन का कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, तो क्या आपको ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा कि आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो आपको कोई फर्दर लार्ज कैप कैटेगरी का फंड को ऐड नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग फंड है वहां पे ही अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिख रहा है। आपको अननेसेसरली कोई फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। तो इंदु आशा करता हूं जो भी मैंने बताने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा, एंड मुझे उम्मीद है कि आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्पेक्टिव चेंजेस करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार हो जाएगा। तो गाइस ये तो बात रही इंदु कुरी राजेंद्र प्रसाद का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे विश्वा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड आपका यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 3000 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने एसआईपी करा हुआ है अगले 15 सालों के लिए, और इन्होंने 2018 से ही एसआईपी करा हुआ है इस फंड में, तो काफी सही बात है विश्वा। बात करें सेकंड फंड का यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है और इन्होंने 2019 में इस फंड में एसआईपी स्टार्ट किया हुआ, तो यहाँ पे देखो तो काफी सही फंड चूज करा हुआ है इन्होंने। बात करें थर्ड फंड का यानी कि आईडीबीआई लिक्विड फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो विश्वा यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई आपको कोई लिक्विड फंड में एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि भाई आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है जिसको आप लिक्विड फंड के तौर पे रखना चाहते हैं, उस पैसे को आप अपने एफडी में डाल सकते हैं। जो आपका ऑटो स्वीप वाला एफडी होता है उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में और वहां पे जाके आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे जो लगता है कि जो लिक्विड फंड में आपको रिटर्न मिलता है उससे बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है ऑटो स्वीप वाले एफडी अकाउंट में। बात करें लास्ट फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 50,000 का लमसम करा हुआ है 2020 से ही, तो ये फंड देखे तो काफी सही है विश्वा। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि नाउ आई वांट टू स्टार्ट एसआईपी फॉर माय 9 मंथ डॉटर मोर देन 18+ इयर्स के लिए, प्लीज सजेस्ट इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड। तो विश्वा आपके लिए यहाँ पे एक सजेशन रहेगा कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को ऐड करना चाहिए और वो फंड हो सकता है आपके लिए यहाँ पे निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जो कि बेहतरीन रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में। तो आप उस फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लंबे समय में काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट आपको बन सकता है। तो गाइज ये तो बात रही विश्वा का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइज यहाँ पे देखे तो उदिन ब्लॉक से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि कैन यू प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। और गाइज इनके पोर्टफोलियो में देखे तो काफी लंबी लिस्ट है फंड्स का। टोटल देखे तो यहाँ पे 9 फंड्स मुझे देखने को मिल रहा है। पहला फंड है आपका यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। सेकंड फंड जो निकल के आता है गाइज यहाँ पे वो फंड है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करेंगे थर्ड फंड का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मल्टी कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करेंगे फोर्थ फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो यहाँ पे भी इनका 2000 पर मंथ के। बात करेंगे फोर्थ फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो यहाँ पे 2000 पर मंथ के हिसाब से इनका एसआईपी चल रहा है। बात करेंगे फिफ्थ फंड का यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे इनका 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। छठवें फंड की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करेंगे सेवंथ फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करेंगे एट्थ फंड का यानी कि कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट फंड का यानी कि नाइन्थ फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने टाटा स्मॉल कैप फंड में 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि भाई सारे के सारे प्लान इनका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इनका कहना यहाँ पे यही गाइस कि भाई इनको चाहिए 2.5 करोड़ रुपए 20 साल के बाद, और ये काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर ले सकते हैं। और इन्होंने अपने साइड से पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी चेक करा हुआ है,
फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि प्लीज सजेस्ट पीजे मीडिया मिड कैप फंड वर्सेस कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड, व्हिच वन विल बी गुड फॉर वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग, एज आई हैव क्वांट मिड कैप फंड व्हिच हैज ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग, सो आई नीड वन ग्रोथ स्टाइल एंड अनदर वन वैल्यू स्टाइल। तो दिन सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का यानी कि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो ये 2000 है आपका, इसको आपको ऐड कर देना चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ ही, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात करें थर्ड फंड का यानी कि एसबीआई मल्टी कैप फंड का, तो यहाँ पे भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो आपके पास पैसे पड़ा हुआ है उस पैसे को आप ऐड कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में ही। इसके पीछे रीजन ये है कि जो फ्लेक्सी का फंड होता है या फिर आपको जो मल्टी का फंड होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो मेरा यहाँ पे मानना यही रहता है कि भाई आपको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहिए, ना कि मल्टी कैप फंड के साथ। इसीलिए आपको एसबीआई मल्टी कैप फंड से एग्जिट करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे को डाल देना चाहिए। बात करें फोर्थ फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें पांचवा फंड का यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो मुझे काफी सही लगता है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है, आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन आपका कहना यहाँ पे ये कि जो क्वांट मिड कैप फंड है ये ग्रोथ स्टाइल मिड कैप फंड है, एंड आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग मिड कैप फंड है, तो आपको चूज करना है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में। तो आपको लगता है कि इन दोनों में से किस फंड के साथ जाना चाहिए, तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आपको इन दोनों में से किसी फंड के साथ नहीं जाना चाहिए। इन दोनों के बदले आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। बात करें स्मॉल कैप फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड का, टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड का, टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी सिमिलर नेचर का ही है, इन दोनों फंड का एज भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई आप कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी शानदार हो जाएगा और इसके साथ साथ आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ भी। तो इस तरीके से देखें तो आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार हो जाएगा और आप लंबे समय में काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने जो 2.5 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है 20 साल के बाद, मुझे लगता है 2.5 करोड़ ही नहीं, इससे ज्यादा भी पैसे आप अर्न कर सकते हैं। आपका कॉर्पस इससे ज्यादा भी बन के आ सकता है अगले 20 सालों में, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके चलते हैं तो। और मेरा सजेशन यहाँ पे ये भी रहेगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हर एक साल आपको अपने पोर्टफोलियो का टोटल 10% बढ़ाते चलना पड़ेगा एसआईपी के टर्म में, तो आपका जो कॉर्पस आएगा 20 साल के बाद वो काफी ज्यादा हिमंगस हो सकता है। आपने जितना पैसे उम्मीद भी नहीं किया होगा उससे भी ज्यादा पैसे आप बना सकते हैं अगले 20 सालों में। तो गाइस ये तो बात रही उदिन ब्लॉक्स का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे मनोज देवरे है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान, जिसमें 3000 पर मंथ के हिसाब से इनका एसआईपी चल रहा है। बात करें सेकंड फंड का यानी कि डीएसपी फ्लेक्सी फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है और मुझे लगता है कि ये फंड भी एक रेगुलर ग्रोथ प्लान ही है। बात करेंगे तीसरा फंड का यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करेंगे चौथे फंड का यानी कि मीरे एसेट फोकस फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी किया हुआ है और ये फंड भी देखे तो यहाँ पे रेगुलर ग्रोथ प्लान ही दिखने को मिल रहा है। इन बात करेंगे लास्ट फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है और मुझे लगता है ये फंड भी रेगुलर ग्रोथ प्लान ही निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो मनोज यहाँ पे सबसे पहला सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि आपने सारे ही रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपको इन सारे फंड से एग्जिट करके आपको जो डायरेक्ट प्लान है या फिर डायरेक्ट स्कीम होता है वहां पे स्विच करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला फंड का यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान का, तो यहाँ पे मुझे ये फंड सही लगता है, हालांकि क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, लेकिन थीमेटिक फंड बहुत हाई रिस्क फंड होता है, तो मनोज ये बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो ईएसजी थीम है ये काफी सही तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर होता है या फिर आपका जो ईवी सेक्टर होता है वो सारे इंक्लूड होता है, तो आगे चल के मुझे लगता है ये सेक्टर काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं, बस ध्यान यही रहे कि ये फंड काफी ज्यादा हाई रिस्की फंड हो सकता है, क्योंकि एक सेक्टोरल फंड कह सकते हैं या फिर एक थीमेटिक फंड भी हो जाता है। बात करें सेकंड फंड का यानी कि डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ से आपको क्लियरली एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिख रहा है। बात करें तीसरा फंड का यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो यहाँ पे ये फंड मुझे काफी सही दिखता है, क्योंकि एक फॉरेन फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बस ध्यान रहे आपके पास डायरेक्ट फंड होना चाहिए, रेगुलर स्कीम का फंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपेंस ज्यादा पे करना पड़ जाता है फंड हाउस को। बात करें फोर्थ फंड का यानी कि मेरे एसेट फोकस फंड का, तो यहाँ से आपको क्लियरली एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक मिड कैप कैटेगरी का फंड, और वो फंड हो सकता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आने वाले टाइम में आपको काफी शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करें
लास्ट फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखा तो काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। तो मनोज ये कुछ चेंजेस है जो कि आपको करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, इसके बाद आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार हो जाएगा और लंबे समय में काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है। तो गाइस ये तो बात रही यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, और गाइस मैं आशा करता हूँ जिन लोगों ने भी अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और जिनका पोर्टफोलियो यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है, सारे लोगों को अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, इन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो है जो कि एसआईपी के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और लंबे समय में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर एसआईपी इन 2023 ओनली फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे फंड जो कि लंबे समय में आपको काफी शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है एसआईपी के केस में। इसके लिए हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे पहले बात करेंगे इन चारों फंड का एसआईपी रिटर्न का, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.53% का। लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, 19.09% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी में, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो यहाँ पे वो निकल के आता है आपका 36.87% का, ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 36.66% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 38.34% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एसआईपी के केस में, चाहे आप बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। बात करेंगे थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.04% का। लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको 32.18% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको 27.12% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, चाहे आप बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। सिमिलरली गाइस बात करें फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.3% का। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 34.69% का रिटर्न दिया हुआ है। इन बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 31.63% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो चारों ही फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम एसआईपी के केस में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। और यहाँ पे गाइस जो मिनिमम रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19% का, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने पिछले 3 सालों में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में मिनिमम रिटर्न जो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 22% का। तो गाइस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो गाइस ये तो बात रही इन चारों फंड का एसआईपी रिटर्न का। अब बात कर लेते हैं इन चारों फंड का रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ पे इस फंड का निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.75 का। बात करेंगे जिस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 7% का। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिस्क रेशियोज की बात करें तो मुझे काफी शानदार दिखता है, क्योंकि इस फंड का डिविजन काफी कम दिखने को मिलता है 13.75 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी में। तो इसीलिए देखे तो इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिला था एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। गाइस बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का डिविजन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.13 का। बात करेंगे जिस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.13 का। इन बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 14.5% का। तो गाइस सिमिलर टू पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, क्वांट स्मॉल का फंड का भी रिस्क रेशियोज देखे तो मुझे काफी शानदार दिखता है। हालांकि इस फंड का डिविजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है इस फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहता है। लेकिन बात करेंगे साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो यहाँ पे ये काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखे तो मुझे क्वांट स्मॉल का फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, चाहे बात करेंगे आप रिटर्न का या फिर इस फंड का रिस्क रेशियोज का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का डिविजन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.38 का। बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के
आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। एंड बात करेगा इस फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 7% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का भी रिस्क रेशियोज देखो तो मुझे काफी शानदार दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर अल्फा का या फिर शार्प रेशियो का। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.13 का। बात करेगा जिस फंड का शार्प रेशियो का तो वो भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है 2.06 का। एंड बात करेगा जिस फंड का अल्फा का तो वो भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है 8.05% का। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी रिस्क रेशियोज देखो तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। तो गाइस ये रही बात आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर एसआईपी इन 2023 ओनली फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर। और गाइस ये चार फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन गाइस आने वाले टाइम में भी ये चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आप इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया हुआ है और गाइस पांचों ही पोर्टफोलियो देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और गाइस इस वीडियो से आपको ये भी पता चल गया है कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस है जो कि करना चाहिए, जो कि हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए लंबे समय में और आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है वो छोटे छोटे चेंजेस भी। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको 4 ऐसे फंड्स बताए जो कि लंबे समय में आपको काफी शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। हालांकि ये चारों ही फंड काफी हाई रिस्क फंड है, तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आप इन चारों फंड में जाकर इन्वेस्ट करें। और गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए। और गाइस जो 4 में से पहला फंड था वो फंड था आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड था आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, चौथा फंड था गाइस यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है और ये चारों फंड काफी हाई रिस्क फंड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पास्ट में और आगे चल के भी आपको काफी शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका ही पोर्टफोलियो कवर करने वाला हूं गाइस। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।